एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टैरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एरीज यानी कि मेष राशि, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या हैं, व्हाट द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हम सब चेक करने वाले हैं। उनके हिडन ट्रुथ यानी कि वो अनकही बातें, जो इमोशंस, वो बातें आपको कही नहीं हैं, कारण कुछ भी है, कुछ कार्ड्स के थ्रू हम वो भी देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम चेक करेंगे कि उनके या फिर आपके क्या लेटर्स हो सकते हैं, नाम के अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं, वो भी चेक करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सो सभी एरीज़ के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ओपन माइंड होके देखिए, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जो ना करे ये रीडिंग आपकी है ही नहीं। यू कैन चेक अदर रीडर्स या फिर रीडिंग्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे tarotwithjaya@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। इसी नाम से मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। ये करंट एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज चेंज होती रहती है। क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम, जो आपकी एनर्जी के साथ मैच करे। अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, देन टेक इट व्हाट रेजोनेट्स विथ यू। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वन ओरेकल मैसेज से। एक डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है एरीज, ये स्पेसिफिकली आपके लिए होगा। व्हाट यू नीड टू कट राइट नाउ, जो आपको अपनी एनर्जी से कट करने के लिए कहा जा रहा है फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स सी क्या एडवाइस निकल के आती है। These are very very accurate card for my personal use as well. What Aries needs to cut right now? क्या advice है right now for Aries in no contact situation? In no contact situation, Aries के लिए one advice please. सेटिंग डेडलाइंस एरीज, क्योंकि आप लोग बहुत ही गुस्से वाले माने जाते हैं, बट आप लोग उतने ही सीधे साधे लोग होते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में दिल देते हैं, दोस्ती के मामले में भी जब आप दिल खोल के आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत कुछ लुटा देते हैं। सो आपके लिए कहा जा रहा है एरीज, सेट डेडलाइंस, बाउंड्रीज सेट कीजिए। हर ना जो आपको कहने की आवश्यकता है, उन चीज़ों को हमेशा दूसरों को प्लीज़, दूसरों को खुश करने के चक्कर में हाँ मत करते रहिए। नो कहना भी सीखिए, वो भी ज़रूरी है। और अपना सही, अपनी खुशी, वो भी जानने की ज़रूरत है। अगर कोई आपकी खुशी में खलल डालता है, आपको मेंटल टेंशन देता है, ऐसे रिश्ते में कि आपको रहना चाहिए, वो भी अपने आप से पूछने की आवश्यकता है आपको। सो ओवरऑल बाउंड्रीज सेट कीजिए, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प फॉर यू। आपके हेल्थ में, आपके लव लाइफ में, ओवरऑल आपके ज़िंदगी में ये एक शांति लाने वाला में से होगा। सो बाउंड्रीज, लोगों को कहाँ रुकना चाहिए या फिर कहाँ किसी को रोकना चाहिए, कब नो कहना चाहिए, वो सीखिए। Okay, let's start. The person on your mind, current energies in no contact separation. No contact separation. Aries, the person on their mind, they're thinking of what are their current feelings. हम कोई पॉसिबल एक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे इन करंट एनर्जीज। जस्ट अ सेकेंड, क्या कोई पॉसिबल एक्शन आता है दैट गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू सी इन द लास्ट। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या आपके पर्सन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, समथिंग इज़ देयर, जिसके वजह से ये रिश्ता भी उनके लिए कहीं ना कहीं एक बोझ बनता जा रहा है। इसको संभालने में, इसको बैलेंस करने में उनके लिए दिक्कत हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स ये ज़रूर दिखाता है कि एक इंसान 10 छड़ियों का बोझ संभालने की कोशिश कर रहा है, संभाल रहा है, छोड़ नहीं रहा है। दैट मीन्स दे आर वॉन्टिंग टू कैरी फॉरवर्ड, लेकिन उनको बहुत दिक्कत आ रही है, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्या इस रिश्ते को मैं बरकरार रख पाऊँगा, कंटिन्यू कर पाऊँगा? अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, स्पेसिफिकली अगर उसी की बात करें, क्योंकि हम ये रीडिंग ही नो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं क्या मुझे नो कॉन्टैक्ट तोड़ना चाहिए, क्या मुझे उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए, या फिर पीछे होल्ड बैक करना चाहिए। ज़िंदगी में जो मुसीबतें, जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, पहले उन्हीं को डील करना चाहिए। ओके, टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई एरीज इज माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, देयर करंट फीलिंग प्लीज। आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ भागे आना चाहते हैं, लेकिन ये भागना जो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, यानी पैशन वाला कार्ड है। अगर आप फिजिकली इनके साथ इन्वॉल्व हैं, तो फिज़िकली अर्ज की वजह से, फिज़िकली दोबारा आपकी तरफ वो अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ भागे आना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए, अगर फिज़िकली आप इंटीमेट नहीं हैं, देन भी ये काफ़ी उतावले हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये छोड़ने के मूड में नहीं है, बोझिल लग रहा है इनको कि स्टेप लाया जाए आगे या ना लाया जाए।
मन में लड्डू फूट रहे हैं इनके कि कैसे मैं एरीज के साथ नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करूं, सेपरेशन ब्रेक करूं, उनकी तरफ भागा दौड़ता हुआ मैं चला आऊँ। हाथ ही पे ध्यान नहीं देना है बिकॉज ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। भागते हुए आपके पास आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन मुझे दिमाग से कम इमोशनली हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन ज़्यादा लग रहा है। कई बार आपको लगता है ना किसी इंसान पे जब गुस्सा होता है तो एकदम से फूट पड़ो, जो भी है इमोशंस बाहर निकाल दो, भले ही कई बार चुप रहना बेहतर होता है। तो ये उस टाइप के कुछ सिचुएशन में है जहाँ पे पैशन के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, हड़बड़ी में कि नहीं 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 मुझे करना है, सोचना नहीं है, समझना नहीं है, कुछ नहीं है, एक बार स्टेप ले ही लो। ये डेफिनेटली ये सोच रहे हैं, आपको परसू करना चाहते हैं, बोल्ड आइडियाज़ लेना चाहते हैं। थोड़ी आप दोनों के बीच में बहस भी हो सकती है अगर ये वापस आते हैं नो कॉन्टैक्ट में, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत बहस वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। ओके, टेल मी मोर द पर्सन। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कर रहा है, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं जितना बुरा ये अपने माइंड में सोच सोच के ये बना लेते हैं। आप दोनों के बीच में कभी बहस हुई होगी, उसको भी ये अच्छाई जो मोमेंट आप लोगों ने एक साथ, जो खूबसूरत मोमेंट्स आप लोगों ने एक साथ शेयर किए हैं, उस पर ध्यान देने के बजाय ये इंसान जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं या फिर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये इंसान नेगेटिव फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्या बुरा हुआ है हमारे बीच में, क्या बुरा हो सकता है हमारे बीच में, प्रेजेंट पास्ट, इसी बीच में ये उलझा हुआ है। अगेन मुझे एनर्जी आ रही है इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई और भी टेंशन्स हैं जिसके बीच में भी मझधार में ये फंसे हुए हैं चक्रव्यूह की तरह, जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई और इन्फ्लुएंस हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो भी एक कारण है आपके रिश्ते के बीच में दिक्कत होने में। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है, अगेन स्वॉर्ड एनर्जी आई है। एक तरफ तो ये चाह रहे हैं आपकी तरफ भाग के आए, एक्शन ले, दूसरी ही तरफ इनका दिमाग इन्हें ओवर थिंकिंग करके पीछे आने की सलाह देता है कि नहीं अभी एक्शन मत लो। तो ये थिंक करंट फीलिंग्स। ओके, आप क्या फील करते हैं वो भी चेक करेंगे, बट पहले लेट्स सी सम डायलॉग मैसेजेस। उनकी अनकही बातें, हिडन ट्रुथ, क्या है वो फीलिंग्स, वो बातें जो आप तक इन्होंने कही नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी द पर्सन ऑन माई एरीज इन माइंड, देयर हिडन ट्रुथ प्लीज। 3 कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड आपके पास आया है आपके पर्सन की तरफ से, उनके हिडन ट्रुथ क्या है, वो अनकही बातें। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज, क्या आप नो कॉन्टैक्ट में उन्हें इग्नोर करके बैठे हुए हैं कि चलो करेंगे तो वो मुझे मैसेज करेंगे, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करना है तो उन्हें ब्रेक करना है, मैं चुप्पी साध के अपनी हीलिंग पे फोकस करूँगा। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। आई एम वरीड अबाउट यू, आपके बारे में सोचते हैं क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। स्वॉर्ड रिप्रेजेंट करता है सोच, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को, तो थॉट्स तो है ही, क्या पता आपके रिश्तों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या हम दोबारा जुड़ पाएंगे, दोबारा साथ आ पाएंगे, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, सेकंड चांस देंगे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो आपके बारे में सोचते हैं, वरिड हैं वो इस सिचुएशन को लेके। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फील करते हैं हैप्पीनेस, लेकिन अफसोस उन्हें ऐसा लगता है उनके हाथ बंधे हुए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि वो आपके साथ रह नहीं पा रहे हैं एक साथ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, लेट्स क्विकली चेक what you feel about the situation and the person on your mind, Aries. What my Aries feel about this situation, no contact separation please. What my Aries think about this situation, आपका क्या सोचना है इन सब नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में। आप हीलिंग मोड में हैं, पहला वाला कार्ड भी आया था, मैंने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं उन्हें, एनर्जीज कनेक्ट होती हैं ऐसे ही। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, अगेन स्वॉर्ड, आप भी ओवर थिंकिंग कर करके थक चुके हैं। नाउ यू आर थिंकिंग लाइक यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो ऊपर वाला करेगा देखेंगे, चुपचाप आप एक्शन लेने के मूड में फिलहाल फर्स्ट कार्ड से मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, रिलैक्सेशन पे फोकस कर रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस पे फोकस कर रहे हैं। आप ब्रेक रह रहे हैं आप भी कि चलो यार छोड़ो, बट मन ही मन आप चाहते हैं कि ये रिश्ता स्ट्रांगली आगे बढ़े, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। हो सकता है लवर्स का कार्ड चॉइसेस को भी दर्शाता है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा चॉइस हो जो आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना है। हो सकता है इनके साथ आगे बढ़ना, ना बढ़ना, नो कॉन्टैक्ट आपने ब्रेक करना है, नहीं करना है, कोई और इंसान है उसे चुनना है, इन्हें चुनना है, कंटिन्यू करना है, पास्ट में रहना है या फ्यूचर की तरफ देखना है। कोई चॉइसेस आपकी ज़िंदगी में भी हो सकती हैं।
या फिर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड, सोलमेट वाली फीलिंग, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग अपने पार्टनर के लिए एरीज रखते हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन होते हुए भी, क्योंकि आपके यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। अगर आप रेजोनेट करते हैं तो डू सपोर्ट माई चैनल एंड माई वर्क, मुझे तो इससे मोटिवेशन मिलता ही है, चैनल को भी पुश मिलेगा। चलिए अब क्विकली देखते हैं एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम देयर एंड। एनी पॉसिबल एक्शन, बहुत सारे कार्ड आ गए, बहुत सारे कार्ड आ गए। एनी पॉसिबल एक्शन, एनी पॉसिबल एक्शन। ये बंदा जानता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन मेरे लिए इमोशंस अपने पूरे प्लेट्स पे रख के कप लेके खड़ा है मेरे लिए, लेकिन फिर भी ये इग्नोर कर रहे हैं। यूनिवर्स इनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये फोर्थ कप ही आपका इमोशंस है। एरीज बैठा हुआ है, दे आर द राइट पर्सन फॉर यू, एक्सेप्ट कीजिए, एक्शन लीजिए। ये इंसान अभी भी हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, जानते हुए भी डरपोक राजकुमार, डरपोक राजकुमारी हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हो सके मैं टालता रहूं, नो कॉन्टैक्ट। देखते हैं एरीज क्या ब्रेक करता है, उसी का वेट करके बैठे हुए हैं। सो दैट वाज द पॉसिबल एक्शन। क्विकली चलिए देखते हैं आपके या उनके लेटर्स क्या हो सकते हैं। L Q Y M number 5 B V and C. That's all. Bye.